और चले थे, ये सब बताए थे ना। ये सारा चीज आप लोग को बताए थे, है ना। ये जितना भी अंग दिखाई दे रहा है ये पाचन तंत्र से संबंधित है। बताओ बताए थे ये क्या है? मुगुहा। क्या है? मुगुहा। मुगुहा में कितना चीज? 3 चीज होता है, दांत, जीभ और लाल ग्रंथि। दांत, जीभ और लाल ग्रंथि। लाल ग्रंथि बोले सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड, तो सलाइवा ग्लैंड ये क्या हुआ? सलाइवा ग्लैंड क्या हुआ? सलाइवा ग्लैंड। सलाइवा ग्लैंड 3 जोड़ी। कितना जोड़ी होता है? 3 जोड़ी होता है। पैरोटिड ग्रंथि, सब मैंडिबुलर ग्रंथि और सब लिंगुअल ग्रंथि। और लाल ग्रंथि से ही निकलता है लाल ग्रंथि से निकलता है लाल एंजाइम, सलाइवा एंजाइम। सलाइवा जूस। सलाइवा जूस निकलता है जिसमें टालिन होता है, एमाइलेज होता है। टालिन होता है, एमाइलेज होता है। एमाइलेज का काम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करना, स्टार्च का पाचन करना, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं होता है, वो आगे प्रोसेस में होगा, ठीक है ना। और मुगुहा में ही होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम नामक एंजाइम जिसका काम होता है सूक्ष्म जीव को मारना, सूक्ष्म जीव को मारना। फिर यह आता है ग्रास नली। क्या आता है? ग्रास नली को ही बोलते हैं फूड पाइप। फूड पाइप यानी ईसोफेगस। ईसोफेगस ये भोजन को मुगुहा से आमाशय में भोजन को ले जाता है और इसमें एक गति होता है। क्या होता है? ग्रास नली में जैसे ही भोजन पहुंचता है इसमें गति होता है, उससे बोलते हैं कर्मानुकुंचन गति। कर्मानुकुंचन गति होता है। ये संकुचन शिथिलन के माध्यम से भोजन को हमेशा नीचे की ओर ले जाती। फिर आता है अमाशय। क्या आता है? अमाशय यानी अस्टोमैक। इसी को बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं? पेट। क्या बोलते हैं? जब हम लोग खाते हैं तो बोलता है भर गलो, पेट भर गलो, यानी अस्टोमैक भर गया, छोटी यार बड़ी इतना भर गया, समा गया है ना। जैसे खाते भोजन तुरंत कहाँ जाता है? पेट में। कहाँ जाता है? यानी पेट भर गया, यानी अमाशय भर गया। अमाशय उल्टी कर दिया तो कहाँ से निकलेगा? उल्टी करेगा तो अमाशय से निकलेगा। अमाशय से, छोटी आर से नहीं, छोटी आर से उल्टी जो करते हैं अमाशय जितना खाना है सब बाहर हो जाता है। अमाशय को बोलते हैं पेट। क्या बोलते हैं? इसी बोलते हैं अस्टोमैक। क्या बोलते हैं? अस्टोमैक। अमाशय में बनता है अमाशय में होता है जठर ग्रंथि। क्या होता है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस निकलता है। जठर रस में HCl होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहाँ बनता है? अमाशय। कहाँ बनता है? अमाशय। पेप्सिन नामक एंजाइम। अमाशय पेप्सिन पाचन करता है। प्रोटीन का पेप्सिन पाचन करता है। प्रोटीन का पेप्सिन निकलता है। अमाशय रेनिन निकलता है। रेनिन पाचन करता है। दूध प्रोटीन रेनिन पाचन करता है। दूध प्रोटीन इसमें HCl क्या निकलता है? HCl जो भोजन को अम्लीय कर देता है। और अमाशय में जो पचा हुआ भोजन है उसे क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। क्या बोलते हैं? काइम। अच्छा, HCl जो है ये तो प्रबल अम्ल है। प्रबल अम्ल जब है तो अमाशय की दीवार को नुकसान कर सकता है, लेकिन अमाशय की दीवार को कौन बचा लेता है? म्यूकस। कौन? म्यूकस को हिंदी बोलते सलेस्मा। क्या बोलते हैं? यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अमाशय के दीवार को रक्षा कौन करता है? म्यूकस। म्यूकस बोले तो सलेस्मा। सलेस्मा। और भोजन यहाँ पर लगभग 4 घंटा रहता है। अमाशय का 3 भाग। अमाशय का ऊपरी भाग को कार्डियक। कौन सी? कार्डियक। बीच वाला फोन्डिक। क्या? फोन्डिक। नीचे वाला पायरोलिक। कार्डियक। कौन सी? कार्डियक, फोन्डिक, पायरोलिक। और पायरोलिक जो है यही छोटी आंत से जुड़ा होता है। अग्नाशय भोजन नहीं जाता। अग्नाशय भोजन यकृत भोजन
नहीं, अग्नाशय भी नहीं आता है। यकृत भोजन नहीं जाता, ये क्या है? यकृत क्या है? यकृत भोजन नहीं जाता है, पित्त निकलता है। यकृत से सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि। यकृत कितना केजी का होता है? 1.5 केजी। यकृत कितना केजी का होता है? 1.5 केजी। पित्त निकलता है पित्ताशय से, बकलोली पित्त निकलता है, यकृत से पित्त निकलता है। यकृत से पित्त का पीएच मान 7 से अधिक, पित्त का पीएच मान 7 से अधिक, 7 से अधिक तो पित्त निकलता है। यकृत से पित्त जमा होता है पित्ताशय। कहाँ पर? पित्ताशय बोले तो गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर, गोल तो पित्त जमा होता है पित्ताशय। लेकिन क्या भोजन यहाँ पहुँचता है? नहीं, तो यही जाएगा भोजन के पास, यही जाएगा, पित्त ही जाएगा भोजन के पास, पित्तवाहिनी के माध्यम से, पित्तवाहिनी के माध्यम से। छोटी आत्म, छोटी आत्म कौन जाएगा? पित्त। कौन जाएगा? पित्त। अम्लीय भोजन को, अम्लीय भोजन को अमाशय में, अम्लीय, अमाशय में अम्लीय भोजन, उस अम्लीय भोजन को क्षारीय, अम्लीय भोजन को क्षारीय कौन करेगा? पित्त। कौन करेगा? पित्त। कहाँ जाकर करेगा? छोटी आत्म, छोटी आत्म की ग्रहणी वाला भाग, ग्रहणी वाला भाग में जाकर कर देगा क्षारीय, जाकर कर देगा। और क्षारीय जब कर देगा तो अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस फिर आएगा, क्योंकि अग्नाशयी रस को अम्लीय भोजन नहीं चाहिए। अग्नाशयी रस में क्या भोजन जाता है? नहीं, अग्नाशयी रस से निकलता है पूर्ण पाचक एंजाइम। पूर्ण पाचक एंजाइम बोले तो एलएटी लेट, एलएटी एल्फोल लाइपेज, एल्फोल लाइपेज, एल्फोल लाइपेज F4, एमाइलेज F4, एमाइलेज T4, ट्रिप्सिन T4, ट्रिप्सिन T4, ट्रिप्सिन। और ये तीनों एंजाइम, तीनों अग्नाशय, कहाँ से? अग्नाशय बोले तो पैन क्रिया, पैन क्रिया से निकलता है। और ये तीनों, ये लाइपे वसा का, लाइपेस वसा का पाचन, वसा का पाचन करता है। वसा बदल देगा वसा अम्ल प्लस गिलसरोल में, गिलसरोल में एमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च, यानी स्टार्च का पाचन, स्टार्च का और ये कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा ग्लूकोज में, किसमें? ग्लूकोज में, किसमें? और ट्रिप्सिन प्रोटीन, ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का, और प्रोटीन को बदल देगा एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में, एमिनो वसा को बदल देगा वसा अम्ल प्लस गिलसरोल में, कार्बोहाइड्रेट को बदल देगा ग्लूकोज में, और ट्रिप्सिन प्रोटीन को बदल देगा एमिनो अम्ल में। और ये तीनों कहाँ निकलता है? अग्नाशय। ये तीनों को बोलते हैं पुनपाचक एंजाइम, पुनपाचक एंजाइम, पुनपाचक एंजाइम कहा जाता। पित्त वसा का पाचन कौन किया? लाइपेज। कौन किया? लाइपेज। परंतु वसा को तोड़ता कौन है? वसा के बड़े बड़े कण को तोड़ तोड़ कर छोटा छोटा कण में, पाचन नहीं तोड़ देना है ना। तो वसा के बड़े बड़े कण को तोड़ तोड़ कर छोटा कण में कौन बदलता है? पित्त। कौन बदलता है? तो वसा के कण को तोड़ता है पित्त, और पित्त निकलता है यकृत से। यकृत से निकला हुआ पित्त लवण, पित्त लवण, पित्त लवण वसा के कण को तोड़ देता है, तोड़ देता है। उसी को बोलते हैं इमल्सीकृत वसा, इमल्सीकृत वसा यानी पायसीकरण, 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 पायसीकरण। यहाँ तक कोई दिक्कत है? फिर जो है भोजन अमाशय से, अमाशय छोटी आंत में, छोटी आंत में आता है। छोटी आंत का 3 भाग, छोटी आंत का 3 भाग, डीजे आई, डीजे छोटी आंत कितना भाग? छोटी आंत का 3 भाग, छोटी आंत का 3 भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग, स्मॉल इंटेस्टाइन का 3 भाग। छोटी आंत बड़ी होता है शाकाहारी जीव का, लला बोल रे, छोटी आंत बड़ी होती है शाकाहारी जीव का, छोटी आंत बड़ी होता है शाकाहारी जीव का। मांसाहारी क्या होता है? छोटा। मांसाहारी क्या होता है? छोटा। मांसाहारी क्या होता है? और छोटी आंत कितना भाग?
तीन भाग डी से ड्यूडीनम, डी से ड्यूडीनम, जैसे जैजूनम, जैसे जैजूनम, आई से इलियम, आई से इलियम, आई से इलियम। हिंदी में लिखेंगे तो ड्यूडीनम को ग्रहणी, 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 जैजूनम को मध्यांत्र, मध्य में रहने वाला मध्यांत्र। एलियम को शेषांश, कौन चीज? शेषांश मतलब सबसे अंतिम, सबसे अंतिम जो शेष बचा हुआ, शेष बचा हुआ शेषांश, कौन चीज? शेषांश। ये हिंदी में याद रखना, हिंदी में याद रखना है। लेकिन सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा ड्यूडीनम, ड्यूडीनम यानी ग्रहणी, कौन चीज? और सबसे बड़ा भाग, सबसे छोटी आंत का सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग क्या है? इलियम। क्रम में अगर बोलेगा बताओ, तो बोलेगा क्रम में से जाओ, क्रम में। अगर बोलेगा घटते हुए, क्या बोलेगा? घटते हुए बोलेगा तो आई जे और डी। और बढ़ते हुए बोलेगा, बढ़ते हुए डी जे आई, डी डी जे आई, डी जे डी जे आई, ये बढ़ते हुए है। और छोटी आंत में पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन, पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। बैला मार के फाड़ देंगे। पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में पचा हुआ भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत में स्वांगीकरण होता है। छोटी आंत में स्वांगीकरण होता है। छोटी आंत में जल का अवशोषण, बड़ी आंत में जल का अवशोषण। बड़ी आंत में मोटा होता है, बड़ी आंत व्यास ज्यादा होता है, बड़ी आंत मोटा होता है, बड़ी आंत पतला होता है, छोटी आंत पतला होता है, छोटी आंत लंबाई ज्यादा होता है, छोटी आंत लंबाई ज्यादा होता है, छोटी आंत लंबाई कम होता है, बड़ी आंत लंबाई कम होता है, बड़ी आंत का लंबाई कम होता है और पचा भोजन जाता है। बड़ी आंत और पचा भोजन जाता है। बड़ी आंत और पचा भोजन बड़ी आंत में मल के रूप में जमा होता है मलाशय में, और पचा भोजन बड़ी आंत में मल के रूप में जमा होता है मलाशय। मलाशय बोले तो रेक्टम, मलाशय बोले तो रेक्टम, मलाशय बोले तो रेक्टम, मलाशय बोले तो रेक्टम। कौन सी? रेक्टम में जमा हो जाता है। समा गया है ना? अभी सब हम कल भी बोले थे, आज भी लगभग बोल दिए, आप लोग को पूरा बोल दिए हैं। इस समय क्वेश्चन में कोई दम नहीं रहता है। और कल एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन का कहाँ तक करवाए थे? नोट करवाए थे। कल नोट करवा दिए थे, नोट तक करवा दिए थे, करवाए थे। तो पाचन तंत्र को वगैरह कोई हार्ड नहीं है, ये सब तो आप लोग का इजी है। हार्ड जो बायोलॉजी में था वो निकाल दिए हैं। बायोलॉजी में जो हार्ड था, आप लोग को पादप जगत वगैरह, पादप के बारे में बोटेनी पढ़ने में थोड़ा हार्ड लगता है ना, जंतु जगत ये सब हार्ड लगता है ना। जो हार्ड था वो निकल गया है। अब खाली तंत्र बचा। क्या बचा है? तंत्र खत्म, तुम लोग खत्म, सीखा ना? तंत्र खत्म, तुम लोग। अब देखो पाचन जो होता है 5 चरण में, क्या चरण में होता है? 5 चरण में। 5। पहला अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण, अंतर्ग्रहण का मतलब भोजन अंदर लेना, भोजन अंदर। अब भोजन जैसे अंदर लिए हैं वैसे पाचन शुरुआत, पाचन। अब पाचन शुरुआत कहाँ से? मुगुहा। पाचन शुरुआत कहाँ से? मुगुहा। कहाँ से? तो अंतर्ग्रहण के बाद क्या होगा? पाचन। क्या होगा? पाचन। क्या होगा? और पूर्ण पाचन होगा। पूर्ण पाचन होगा छोटी आंत में, पूर्ण पाचन होगा छोटी आंत में। जैसे पाचन हो गया, पाचन हो गया, उसके बाद होगा अवशोषण, पचा हुआ भोजन का अवशोषण, पचा हुआ भोजन का अवशोषण। ये भी कहाँ होगा? छोटी आंत में, छोटी, ठीक है ना? पचा हुआ भोजन क्या होगा? अवशोषण, छोटी आंत में, छोटी। अवशोषण होने के बाद स्वांगीकरण, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण का मतलब होता है जो पचा हुआ भोजन उसका अवशोषण तो हो गया, उस रक्त के माध्यम से, रक्त के
माध्यम से प्रत्येक कोशिका एवं उत्तक तक पहुंचाना, उत्तक तक पहुंचाना, उसी को स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। और जब स्वांगीकरण हो जाएगा तो फिर क्या होगा, बहिष्करण। क्या होगा, बहिष्करण। क्या होगा, बहिष्करण या अपचा भोजन, अपचा भोजन का बहिष्करण या निष्कासन या मल त्याग, मल। ये 5 चरण में, 5 चरण में पाचन पूरी तरह कंप्लीट किया जाता है। कंप्लीट पहला चरण क्या है, अंतःकरण। 5वां क्या है, बस का एनी प्रॉब्लम। चलो तो कल भी ओजोटी में गए थे, कल भी बहुत चीज बताए थे, ओजोटी लगवाए थे, फिर बता दिए हैं, फिर ओजोटी में चलते हैं। अब इसे इतना चाहिए, हम इसलिए बोल रहे हैं जो ओजोटी में टिक खज मारेंगे, सब आ गया न, बोला टिक काहे मार रहा है, सब आ गया। चूंकि चलो आगे बढ़े भैया। एलपी एग्जाम है 18 मिनट, अच्छा नहीं, टाइम ज़्यादा लग जाता है। ग्रुप डी भी एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो अच्छा करेगा तो ना अच्छा जाएगा, तो मैथ अच्छे ना है। और ग्रुप डी के एग्जाम देगा तो निकल जाएगा। मैथ, रीडिंग और साइंस और साथ में करंट, तुम आ गया। ये 4 गो अच्छे रहेगा और कहेगा एग्जाम में अच्छा नहीं जा रहा है, पहले अच्छा तो कर लेला तो ना अच्छा जाएगा, है ना। चलो यार जान लो कहाँ तक करवा दिए हैं, कहाँ तक करवाए थे। कल ये भी बताए थे यहीं पर इसमें कल ये बताए थे, ऑप्शन नंबर बी था। इसमें एक चीज और याद रख लेना, हम एक चीज बता रहे हैं यहीं पर, मंड परीक्षण बोलेगा, मंड परीक्षण या अष्टाश परीक्षण, अष्टाश या कार्बोहाइड्रेट परीक्षण, कार्बोहाइड्रेट परीक्षण बोला, परीक्षण। ये होता है आयोडीन के बूंद द्वारा, आयोडीन के बूंद के द्वारा। जैसे यहाँ पर नाइट्रेट का बूंद है, बहुत सारा बूंद यहाँ पर लिखा रहते हैं, तो आयोडीन के बूंद द्वारा, आयोडीन के जो पार्ट 1 नहीं देखा, देख लेने से पढ़े ले, ठीक है ना। आयोडीन के बूंद द्वारा होता है, जब आयोडीन के बूंद को, ठीक है ना, मंड पर डालते हैं, मंड पर आयोडीन के बूंद को डाला जाता है, तो ये हो जाता है क्या, तो नीला काला, नीला हल्का नीला काला, हल्का नीला काला होना यह बताता है कि यहाँ पर मंड उपस्थित है, इसलिए हल्का नीला काला हो गया है। मंड उपस्थित नहीं रहता तो नीला काला नहीं होता, यानी हो गया मंड का परीक्षण, मंड का। ये याद रखना है, हम बार बार बोलते हैं, नहीं बोलते रहते हैं। चलो तो कहाँ तक करवाए थे कल, 9 तक, 9 हो गया, नहीं सब हो गया था ना। चलो जल्दी जल्दी बोलो, अब बोलो नाइन वालो, बोलो। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर, यदि लार में लाल एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना, तो एमाइलेज किसका पाचन करता है, एमाइलेज पाचन करता है प्रोटीन का, वसा का, विटामिन का, कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च का, किसका। यदि लार में लाल एमाइलेज की कमी हो तब मुख गुहा में कौन सी घटना प्रभावित होगी, तो मुख गुहा में स्टार्च संक्रामण में विघटित होना, यही घटना प्रभावित होगा, यानी ये जो है अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगा। हम बताए थे, क्या आप लोग को बताए थे, चलो यहाँ लिख ही देते हैं, बताए थे कि होता है लाइपेज, क्या होता है, लाइपेज क्या होता है, फिर बोले एमाइलेज क्या होता है, एमाइलेज क्या होता है, फिर बताए ट्रिप्सिन क्या होता है, ट्रिप्सिन क्या होता है, लाइपे एमाइलेज LAT लाइपे पाचन करता है, अवसाद को बदल देता है, ठीक है ना। वसीय आम्ल प्लस गिल सलोल यानी वसा पाचन हो गया। एमाइलेज पाचन करता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बो बोले तो स्टार्च, बोले तो या मंड या इसको बदल देगा, इसको बदल देगा ग्लूकोज में, कोज में कौन बोलेगा, एमाइल ट्रिप्सिन, प्रोटीन का, प्रोटीन। और ये जो है
ट्रिप्सिन प्रोटीन को बदल देगा एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में पढ़ाए थे तो अभी जस्ट बोले थे, नहीं बोले थे रे, और फिर लिखा दिए हैं। ये सब हर चीज थोड़े। चला आगे बढ़ता है, ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो लाइन वालों, जल्दी जल्दी जल्दी। यस, हम ले लिए हैं लक्ष्य बैच, हाँ मोस्ट वेलकम, बताओ जल्दी। बोरा अमाशय का स्तर निम्नलिखित में से एक की उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है। बताए थे कि अमाशय में एससीएल निकलता है, बताए थे ने अमाशय में क्या निकलता है, अमाशय में एससीएल एल अम्ल निकलता है, जो एक परबल अम्ल, परबल अम्ल है, परबल अम्ल है, परबल अम्ल है, और इससे सुरक्षा, इससे सुरक्षा, अमाशय की दीवार को सुरक्षा कौन देता है, म्यूकस कौन देता है, म्यूकस बोले तो सलेस्मा, क्या बोले अभी, क्या पढ़ाया है, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो गया है, बी इज राइट, बीज राइट ने पढ़ाया है। तो अमाशय के स्तर, स्तर मतलब दीवार के स्तर, दीवार के स्तर निम्नलिखित में एक के उपस्थिति के कारण सुरक्षित बना रहता है, तो वह सलेस्मा, सलेस्मा बोले तो म्यूकस, अभी जस्ट भी बोले थे, नहीं बोले थे। चलो आगे बोले, अगला क्वेश्चन ये रहा, अनार का कौन सा भाग यकृत से पीत रस प्राप्त करता है। बताए थे कि यकृत भोजन नहीं जाता है, बल्कि यकृत से निकलने वाला पित्त जो है यही पित्त वाहिनी के माध्यम से छोटी आंत में जाता है। पढ़ाए थे यह यकृत क्या है, यकृत क्या है, यकृत क्या है, यकृत क्या है, और यह छोटी आंत क्या है, छोटी आंत क्या है, छोटी आंत क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्ट, और यकृत से निकलने वाला, यकृत से निकलने वाला, यकृत से निकलने वाला पीत कौन सी, यकृत से निकलने वाला पीत कौन सी, पीत ये किसके माध्यम से, पित्तवाहिनी के माध्यम, पित्तवाहिनी के माध्यम से, पित्तवाहिनी के, पित्तवाहिनी, पित्तवाहिनी के माध्यम, पित्तवाहिनी के माध्यम से पीत कहा जाता है, छोटी आंत में, छोटी, क्या पढ़ाए थे। अब और ये पीत जब वसा के कण को तोड़ देता है, उसे पायसीकरण, पायसीकरण या इमल्सीकृत वसा और भोजन को क्षारीय, भोजन को क्षारीय कर देता है। बताए थे, कुछ याद आ रहा है, अरे पहला बताए थे रे, चला आगे बता रहा, ये बताओ जल्दी बताओ, इनमें से कौन सा आंत से पचे और अवशोषित वसा को छोटी आंत में पच गया है, और पच गया तो भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण हुआ है, तो वसा का भी अवशोषण, वसा का भी, तो आंत से पचे हुए और अवशोषित वसा, अवशोषित वसा का परिवहन कौन करेगा, तो वसा का परिवहन, वसा का, तो आंत में जो पचा हुआ बहुत प्रोटीन पच गया, कार्बोहाइड्रेट पच गया, वसा पच गया, तो वो वसा परिवहन लसिका कौन करता है, लसिका, चूंकि हम जानते हैं ब्लड में लसिका भी है, प्लाज्मा भी है, दोनों द्रव है, लेकिन वसा बोले तो लसिका, क्या बोलना है, लसिका। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डीज राइट, डीज राइट। चलो बताओ जल्दी बताओ, एनसीईआरटी एग्जाम्पल, जल्दी बोलो लाइन वालो, धर बोलो, बोल दिया है। अनार, आहार, अनार का किस भाग में भोजन अंतिम रूप से पाचन होता है, पाचन अंतिम रूप से छोटी आंत, शुरुआत कहाँ पर, मुगुआ, भोजन के पाचन का शुरुआत, मुगुआ शुरुआत, मुगुआ शुरुआत, मुगुआ पढ़ा दिए हैं। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, अवशोषण भी कहाँ पर, छोटी आंत, और जल का अवशोषण बड़ी आंत। चलो बताओ, अग्नाशय रस का कार्य क्या है, अग्नाशय रस से निकलता है LAT, लट, लाइपेमाइलेट ट्रिप्सिन, उसका काम क्या है, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पचा देता है, हाँ, लाइपे कार्बोहाइड्रेट का नहीं, लाइपे वसा को, लाइपेज वसा को गलत है, ट्रिप्सिन पायसीभूत वसाओं को पाचन नहीं, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, ट्रिप्सिन प्रोटीन का, ट्रिप्सिन और लाइपे वसा का नहीं, ट्रिप्सिन प्रोटीन का हाँ, लाइपे पायसीकृत वसा का हाँ। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर, और कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज बताए थे ना,
एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ मनुष्य के आमाशय में HCl एसिड। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। बीच अपच का इलाज, अपच है, अपच हो गया है, पचवे नहीं कर रहा है, तब लेना पड़ेगा। एसिड बन गया एसिड, तो उसका एसिड को मारने वाला एंटासिड, एंटासिड के रूप में काम करेगा हाजमोला। कौन करेगा? हाजमोला। एंटासिड के रूप में काम करेगा इनो। कौन करेगा? इनो लवण, इनो एंटासिड के रूप में काम करेगा खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला सोडा, खाने वाला यानी NaHCO3 CO। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। डिच। चलो ये बताओ पाचन के अंत में जारी ऊर्जा का रूप कौन है? पाचन जब हो गया तो कौन ऊर्जा बन गया? उसमें ऊर्जा रासायनिक। कौन सी? उस्मान है पहला रासायनिक। कौन सी? पाचन के अंत में रासायनिक। पाचन के अंत में, पाचन जब हो गया, पाचन जब, तो पाचन के अंत में जो ऊर्जा बना है वो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक। लेकिन जब भोजन का अवशोषण, भोजन का अवशोषण मतलब शोषण, फिर क्या होगा? और शोषण के दौरान, शोषण के दौरान, शोषण के दौरान जो ग्लूकोज है, क्या है? ग्लूकोज क्या है? जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज है, ग्लूकोज यानी C6H12 O6O, फिर ये टूट जाएगा CO2 प्लस H2O और प्लस ऊर्जा। कौन सी? उष्मा मुक्त होगा, उष्मा। तो श्वसन में फिर रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा बदल जाए किसमें? तो श्वसन जब होगा तो फिर रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा बदल जाएगा उष्मा ऊर्जा में, उष्मा। तो श्वसन में रासायनिक बदल जाएगा उष्मा किसमें? देखिए जब पाचन हो गया तो रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा के रूप में जमा है। जब श्वसन हो जाएगा तो रासायनिक बदल जाएगा उष्मा, किसमें बदल जाएगा? और हम लोग का जो है गर्म हवा छोड़ते हैं ना, उष्मा छेपी। चला आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन। पूर्ण पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत। शुरुआत कहाँ होता है? मुगुहाक। लला सुन ले। कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? अग्नाशय द्वारा स्रावित कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा? अग्नाशय द्वारा LA लाइपे एमाइलेज ट्रिप्सिन, लाइपे एमाइलेज ट्रिप्सिन। तो ऑप्शन नंबर, और ट्रिप्सिन पाचन करेगा, प्रोटीन को बदल देगा एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में हो गया पाचन, हो गया। अब 20 एमिनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन बना, तो बता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला ये रहा, बताओ निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का विखंडन, प्रोटीन का विखंडन कौन करेगा? ट्रिप्सिन यहाँ नहीं है तो क्या मारेंगे? पेप्सिन। ट्रिप्सिन ना, तो पेप्सिन। कौन सी? प्रोटीन का विखंडन कौन करेगा? पेप्सिन। पेप्सिन निकलता है अमाशय, पेप्सिन निकलता है अमाशय। और ये प्रोटीन को पेप्सिन, पेप्सिन बदल देता है, प्रोटीन को पेप्सिन, बदल देता है पेप्टोन। किसमें? पेप्टोन किसमें? पेप्टोन बदल देता है। इसका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। और फिर बाद में यही जो है प्रोटीन बदल जाएगा एमिनो अम्ल, है ना, ट्रिप्सिन के मदद से, ट्रिप्सिन के मदद से। अगला मानव में पित्त का स्राव होता है, यकृत, कौन सी? और जमा होता है पित्ताशय, जमा होता है पित्ताशय, जमा होता है पित्ताशय, जमा होता है। बाइल का स्रोत है, बाइल मतलब पित्त, बाइल मतलब पित्त। कहाँ निकलता है? यकृत से। कहाँ से? यकृत बोले तो जिगर या यकृत या लीवर, कौन सी?
और होता है क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय। क्या होता है? क्षारीय होता है। क्षारीय वसा को तोड़ता, वसा को पीत वसा को तोड़ता है, पीस वसा को तोड़ता है, उसे क्या बोलते हैं? पायसीकरण। पायसीकरण, पायसी या हिंदी में इमल्सी कृत, इमल्सी कृत, इमल्सी कृत वसा कहा जाता है। और यह अम्लीय भोजन, पित्त अम्लीय भोजन को, अम्लीय भोजन को क्या करता है? क्षारीय। क्या करता है? क्षारीय। क्या करता है? क्षारीय। और फिर क्षारीय भोजन पर काम करता है अग्नाशय। कौन करता है? अग्नाशयी रस को चाहिए क्षारीय भोजन, अम्लीय भोजन नहीं। बताए थे ना। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा, बोलो। निम्न जानवरों में से किसकी अपेक्षाकृत अधिक लंबी आंत है? सिंपल बात है, शाकाहारी। शाकाहारी, शाकाहारी जीव का छोटी आंत। मांसाहारी, मांसाहारी से बड़ा होता, बड़ा। तो छोटी आंत के बारे में बोलेंगे तो छोटी आंत, छोटी आंत शाकाहारी का बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है, बड़ा होता है। शाकाहारी कौन है? खरगोश। कौन है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट, डिच। चला ये रहा, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो सर जी। 80,000 और 20,000 क्या? 80,000 20 कर रहा है। सो सॉरी, डी, हाँ डी। दांतों के सड़न शुरू हो जाता है जब दांत का पीएच मान घट जाता है। और यहाँ ध्यान दो, तो यानी उसका 5 पॉइंट। जब मुंह का पीएच मान कम हो जाता है, कितना? 5.5 से 5 पॉइंट। जब मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाएगा, यानी अम्लीय मान 5.5 से भी कम हो जाएगा, दांत जो है सड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, बीच राइट। चलो बताओ जल्दी बताओ। स्वाद का पता लगाने के लिए, स्वाद स्वाद स्वाद, तो स्वाद के लिए जीभ, स्वाद के लिए जीभ यानी रस, जीभ यानी रस। अरे स्वाद यानी रस, स्वाद यानी रस वेदी अभिग्राहक। अभी घ्राण यानी सूंघना, घ्राण यानी नाक। कौन चीज? घ्राण यानी सूंघना, घ्राण यानी तो नाक। क्या जाएगा? स्वाद के लिए क्या हो जाएगा? जीभ। क्या हो जाएगा? जीभ। क्या हो जाएगा? जीभ। क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि हम लोग के बॉडी में सेंसियल ऑर्गन, सेंसियल ऑर्गन जो होता है कितना होता है? 5। कितना होता है? आँख देखने काम करेगा, कान सुनने काम करेगा, नाक सूंघने काम करेगा, और जीभ स्वाद का काम करेगा, और त्वचा टच यानी वातावरण से कांटेक्ट, अनुभूति होगा। क्या होगा? फील करवाता है। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। अला ये रहा, इनमें से कौन सा एंजाइम स्टार्च को, स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा, सरल मतलब ग्लूकोज, सरल मतलब सरल शर्करा यानी ग्लूकोज, ग्लूकोज में बदल देता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज को बदलता है। एमाइलेज कौन? वसा को वसीय अम्ल में, और ग्लिसरॉल में लाइपेज और ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों प्रोटीन का 5 है। प्रोटीन का ट्रिप्सिन निकलता है अग्नाशय से और पेप्सिन अमाशय। पेप्सिन ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इज राइट, सीच राइट। बताओ मानव शरीर में किसका आकार बड़ा होता है? किसका आकार बड़ा होता है? सबसे बड़ा यकृत, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यकृत सबसे बड़ा आंतरिक अंग, फिर सबसे बड़ा आंतरिक अंग, सबसे बड़ा आंतरिक अंग, यकृत आंतरिक अंग,
यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि, यकृत सबसे बड़ा ग्रंथि, यकृत कौन ग्रंथि है? बाह्यस्रावी, बाह्यस्रावी ग्रंथि। वजन होता है 1.5 kg, 1.5 kg, 1.5। और पित्त निकलता है, यकृत पित्त निकलता है, यकृत जमा होता है, पित्त जमा होता है, पित्ताशय कहाँ पर? पित्ताशय पित्त होता है, क्षारीय पित्त होता है। ऑप्शन नंबर बीज, राइट, बीज। सर्वाधिक रीजनरेशन पावर, सर्वाधिक पुनर्भवन पावर, पुनर्भवन पावर कहाँ होता है? यकृत। कहाँ होता है? यकृत। और हम जानते हैं पलिहा, पलिहा जो है आरबीसी कब्रिस्तान, पलिहा जो है ब्लड बैंक, ब्लड बैंक कहलाता है। और याद रखना अंतःस्रावी, अंतःस्रावी ग्रंथि, नस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा, सबसे अंतःस्रावी ग्रंथि में सबसे बड़ा, सबसे थायराइड है। थायराइड को बोलते हैं अब टू, क्या बोलते हैं? थायराइड को हिंदी में क्या बोलते हैं? अब टू, क्या बोलते हैं? अब टू। समझा बंदर? तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बीज, राइट, बीज, राइट। चलो बताओ, निम्न में से ऑक्सीकरण के समय अधिकतम मात्रा में ऊर्जा, सबसे अधिक ऊर्जा वसा में, सबसे अधिक ऊर्जा वसा में। जल्दी ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट, जल्दी ऊर्जा देगा कार्बोहाइड्रेट, हमारे ऊर्जा पूर्ति होगा कार्बोहाइड्रेट से, कार्बो। लेकिन सर्वाधिक ऊर्जा किसमें होता है? वसा में। किसमें होता है? 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम वसा में, 1 ग्राम वसा में 9.3 किलो कैलोरी, किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम प्रोटीन में, 1 ग्राम प्रोटीन में 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा, कैलोरी। सर्वाधिक ऊर्जा किसमें? अधिकतम ऊर्जा किसमें? सर्वाधिक ऊर्जा किसमें? वसा में। किसमें? वसा में। लेकिन जल्दी ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट, जल्दी ऊर्जा मिलता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बो। हमारे ऊर्जा का पूर्ति, हमारे ऊर्जा का पूर्ति कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बो। चूंकि दिन भर खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, पूर्ति करेगा कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर। ये सभी विटामिन और खनिज लवण पढ़ाए थे ना, पढ़ाए थे, बोल गया कि रे? चलो आगे बढ़ता है। क्वेश्चन ये रहा, बताओ अगला, ये रहा, बताओ मुग का बताओ। आठ बजा। चलो मुगुहिका, मुगुहिका यही मुगुआ, मौत के बेटी, बकल के बेटी। मानव का किसका भाग है? पाचन। किसका? मुगुहिका भाग है पाचन, अथी ग्रासनली भाग है पाचन, अमाशय भाग है पाचन, यकृत भाग है पाचन, छोटी हाथ भाग है पाचन, बड़ी हाथ भाग है पाचन। ऑप्शन नंबर बीज, राइट, बीज, राइट। चलो बताओ, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, एक जानवर द्वारा निस्सारित किया गया फेरोमोन, फेरोमोन जो है ऐसा काम क्या है? एक ही जाति के जानवरों के बर्ताव पर प्रभाव डालना, प्रभाव। फेरोमोन का काम है ना, दो विपरीत जानवरों को, एक ही जाति के दो विपरीत जीव को आकर्षित करना। फेरोमोन जो है बॉडी से निकलता है और एक ही जाति के विपरीत एक ही जाति के विपरीत प्रजाति को आकर्षित करना फेरोमोन का काम होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट, राइट। चलाए बढ़ते हैं। प्रोटीन कमी से क्या होता है? क्वासी यॉर्कर मरासमस क्या होता है? मरासमस नामक
रोग हो जाता है, रोग हो जाता। बच्चों में किसमें हो जाता है? बच्चों में इसी बोलते कुपोषण। क्या बोलते हैं? कुपोषण का मुख्य रूप से जिम्मेदार यही है। प्रोटीन जिम्मेदार तो और चीज है। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट, एज। चलो बताओ, पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म, पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण है। तो पेयजल आपूर्ति, पेयजल आपूर्ति में अगर कोलीफॉर्म है, कोलीफॉर्म की उपस्थिति का लक्षण क्या है? मानव अपशिष्ट संदूषण। पेयजल में कोलीफॉर्म पाया जा रहा है, यानी वो कोलीफॉर्म कैसे आया उसमें? मानव अपशिष्ट, मानव यानी मानव द्वारा जो कचरा फैलाया गया, मानव का जो मतलब मल वगैरह, उसी से मानव द्वारा फैलाया हुआ प्रदूषण से है ना कोलीफॉर्म क्या आया। तो पानी पेयजल आपूर्ति में कोलीफॉर्म के उपस्थिति का लक्षण क्या है? मानव अपशिष्ट से संदूषण, मानव अपशिष्ट से संदूषण। कोलीफॉर्म ज्यादा हो जाएगा तो आदमी मर जाता है ना। कोलीफॉर्म पाया जाता है, ठीक है ना। कोलीफॉर्म ज्यादा तो आदमी का तो मर जाता है। ऐसा अभी भोपाल थी, इंदौर में हुआ था। अरे इंदौर में जो है दूषित जल पीने से नहीं मर गया था। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट। चलो आगे बढ़ते हैं। पाचन तंत्र में मौजूद रस क्या होगा? एसियल। क्या होगा? एसियल। अगला हमारा दंत बलक, हमारा दंत बलक, दंत बलक इनामेल, इनामेल। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। और हमारे सबसे कठोर भाग, हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग, सबसे कठोर भाग क्या होता है? यही इनामेल। क्या होता है? इनामेल। क्या होता है? इनामेल। क्या होता है? इनामेल। ऑप्शन नंबर ए राइट, एज। हमारे बॉडी में कई तरह दांत होता है, 4 तरह दांत होता है। हमारे बॉडी में 4 तरह का दांत होता है। दांत बोलेंगे तो 4 तरह दांत होता है ना। आईसी, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, प्रीमोलर, मोलर, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, आईसीपीएम, आईसीपीएम। पता है ना? चलो ये सब आगे पढ़ाएंगे, आगे बढ़ जाते हैं। मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म बोले तो चयापचय संबंधित है। हमारे बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस होता है, हमारा बॉडी में बहुत सारा प्रोसेस होता है। वो सारा प्रोसेस को एक साथ मिलाकर मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। शरीर से होने वाला सभी रासायनिक प्रतिक्रिया, हाँ बॉडी में जितना भी चीज होता है सब जो है रासायनिक अभिक्रिया हो या सरल अणु से अणु का संश्लेषण हो या उपचय हो या अपचय हो, सभी बॉडी में होने वाला सभी प्रकार के क्रियाओं को मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म या चयापचय क्रिया, चयापचय क्रिया कहता है। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, डीज राइट, डीज राइट। चलाइए बता लगे रहा, जल्दी बोलो क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला यंत्र कहलाता है। तो किसी व्यक्ति के पाचन तंत्र के जांच के लिए एंडोस्कोप, पाचन तंत्र की जांच करना है। एंडोस्कोप, एंडोस्कोप किया जाता है, पता होना चाहिए। अल्लाह मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित, पुनः सृजित होता है, वो आपका है जिगर। क्या है? जिगर बोले तो यकृत। क्या है? यकृत बोले तो लीवर। क्या है? क्योंकि सर्वाधिक, कौन सी? सर्वाधिक रीजनरेशन, पुनर्भवन, पुनर्भवन शक्ति, पुनर्भवन शक्ति किसमें होता है? यकृत। सर्वाधिक रीजनरेशन, रीजनरेशन पावर, पुनः विकसित होने का पावर किसमें होता है? यकृत। किसमें होता है? अपने कोशिकाओं को पुनः मरम्मत करने पावर होता है। यकृत में सबसे कम होता है, सबसे कम रीजनरेशन पावर। मस्तिष्क किसमें होता है? मस्तिष्क किसमें होता है? ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? सी इज राइट, सीज। तो बताओ मानव शरीर में कंठ को बोलते हैं,
कंठ से निकलता है यहाँ पर साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स होता है, साउंड बॉक्स होता है। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स होता है। अगला, निम्नलिखित में किसमें होमोडोंट दांत, होमोडोंट, होमोडोंट दांत का मतलब क्या हुआ? होमोडोंट दांत का मतलब हुआ एक ही प्रकार का दांत, एक ही प्रकार का दांत, एक प्रकार का। जब एक ही प्रकार का दांत हो तो होमोडोंट, एक ही प्रकार का दांत हो तो होमोडोंट, एक ही प्रकार का दांत हो तो होमोडोंट, वह मछली। लेकिन हम लोग क्या है, मानव क्या है? मानव हेट्रो डोंट, हेट्रो डोंट, हेट्रो हेट्रोडोंट का मतलब हुआ भिन्न भिन्न प्रकार का, भिन्न 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 प्रकार का दांत, प्रकार का दांत, हेट्रोडोंट, हेट्रो। हम लोग में भिन्न भिन्न प्रकार का दांत है, क्या ना? हम लोग में भिन्न प्रकार का दांत है। आई है, सी है, पी है, एम है। आई फॉर इंसाइजर, आई फॉर इंसाइजर, आई फॉर इंसाइजर, आई फॉर सी फॉर कैनाइन, सी फॉर कैनाइन, पी फॉर प्रीमोरल, पी फॉर प्रीमोरल, एम फॉर मोरल, एम फॉर मोरल। चार प्रकार का दांत, चार प्रकार का दांत, इसलिए हम लोग होमो नहीं बल्कि हेट्रो। इंसायर कितना होता है? इंसायर कुल 8 कैनाइन, 4 प्रीमोरल, 8 मोलर, 12 सब मिला के 32, सब मिला के ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, राइट, एच। चला आगे बढ़ते हैं। अरे ये रहा, जल्दी बोलो। सर जी खाना बनाने जा रही हूँ, जाओ बनाओ खाना, खुमे खाओ। इतना जल्दी भूख लग गया है? खाना बनाओ, सुनते रहो, क्लास भी। भोजन खाद्य पदार्थ के संबंध में कौन कथन औसत है? औसत भोजन अजैविक है नहीं, भोजन हमें सजीव से प्राप्त होता है। पेड़ पौधा भी सजीव, जीव जंतु भी सजीव, सजीव से प्राप्त हुआ तो जैविक। कौन चीज? अजैविक नहीं, अजैविक यही गलत है, यही तो अजैविक नहीं। भोजन क्या है? जैविक। क्या है? जैविक। क्या है? जैविक मतलब सजीव से प्राप्त होने, सजीव से प्राप्त होने, सजीव से प्राप्त होने वाला, सजीव से प्राप्त होने वाला। जैविक क्या होगा? जैविक क्या होगा? रासायनिक क्रियाएं हो देता है, हाँ। एक जैविक पदार्थ है, हाँ। ऊर्जा प्रदान करता है, हाँ। तो ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, राइट, एच, राइट। चलो बताओ, जल्दी बताओ, क्वेश्चन में बहुत है। किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? आहार नली में भोजन जाता है अंतर ग्रहण, अंतर अंतर्ग्रहण के बाद होता है, अंतर्ग्रहण के बाद होता है। पहला अंतर्ग्रहण, अंतर ग्रहण। दूसरा प्रोसेस पाचन। तीसरा प्रोसेस अवशोषण। चौथा प्रोसेस स्वांगीकरण, स्वांगीकरण। अंतिम प्रोसेस तब बहिष्करण, बहिष्करण या निष्कासन, ये 5 प्रोसेस में पाचन होता है, पाचन। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए, राइट, एच। चलो ये बताओ, वह नली के दीवार में संकुचन और परिष्करण मतलब शिथिलन यानी फैलना। कौन चीज? फैलना। वह नली के दीवार के संकुचन और प्रसरण को गति देता है, क्रमानुकुंचन गति। और ये होता है ग्रास नली, फूड पाइप, फूड पाइप, फूड पाइप। इसी को ईसोफेगस, इसी को ईसोफेगस कहा जाता है। यहाँ पाचन नहीं होता, पाचन नहीं होता, ग्रास नली पाचन नहीं होता है, नहीं। और यह भोजन को
को मुगुहा से, मुगुहा से अमाशय, कहाँ अमाशय पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, एच राइट। अगला ये रहा, बताओ जल्दी बोलो ऑनलाइन वालों। जल्दी बोलो। निर्मय से कौन मानव आनली का भाग नहीं है? मानव आनली का तो मुगुहा है, वायु को सिखाइए श्वसन का भाग है, श्वसन का भाग है, आनली का नहीं। मुगुहा है, ग्रासनली है, अमाशय है, पिताशय है, यकृत है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, लेकिन ये नहीं है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट, बीच राइट। ये रहा लाल में एंजाइम एमाइलेज, कौन सी लाल में होता है? एमाइलेज। लाल में होता है टाइलिन, टाइलिन क्या होता है? और लाल में लाइसोजाइम, 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 ये दोनों जो है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, पाचन कौन सी? और ये लाइसोजाइम सूक्ष्मजीव का, सूक्ष्मजीव को मारना, सूक्ष्मजीव को मारने का काम है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट, सिच राइट। चला आगे बढ़ते हैं। ये रहा एंजाइम टाइलिन पाया जाता है लाल, कहां पर? लाल ग्रंथि सलाइवा जूस में, सलाइवा ग्लैंड से निकलती है। पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ग्लूकोज में, ग्लूकोज हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट, 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 कार्बोहाइड एमाइलेज, कौन सी? एमाइलेज एंजाइम, एंजाइम है एमाइलेज एंजाइम। पाचन के बाद ग्लूकोज में हो गया कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का। फिर बताए थे प्रोटीन, कौन सी? प्रोटीन को ट्रिप्सिन, कौन सी? अंतिम रूप से ट्रिप्सिन, अंतिम रूप से ट्रिप्सिन। एमिनो अम्ल में, एमिनो अम्ल में हो गया प्रोटीन का पाचन। वसा, कौन सी? वसा को लाइपेज एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, वसीय अम्ल। और गिलसरोल में, गिल हो गया पाचन, हो गया वसा का, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज और रिजर्व फूड के रूप में जमा होता है। यही ग्लूकोज जो है रिजर्व फूड के रूप में जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में। कहां पर? यकृत में। ऑप्शन नंबर क्या हो गया है? बीज राइट, बीज। अब सब कुछ तैयार हो गया होगा ना रे। पित्त का कार्य है पायसीकरण, पायसीकरण। अगला अनाशयी रस में मौजूद एंजाइम प्रोटीन के अमीनो अम्ल में ट्रिप्सिन, क्या न बताया था अभी? आगे मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल कौन सा है? मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जी अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी। अगला भोजन के पाचन की प्रक्रिया के दौरान होने वाला ऊर्जा परिवर्तन के प्रकार है। पाचन प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा परिवर्तन रासायनिक से, सॉरी उष्मा, उष्मा रासायनिक से उष्मा, रासायनिक से उष्मा किसमें? तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए राइट, पहले बता चुके हैं। अगला को पचाने के लिए शाकाहारी का लंबी छोटी आंत होता है, तो सेल्यूलोज, सेल्यूलोज को पचाने के लिए शाकाहारी का क्या होता है? लंबी आंत, लंबी बोलते रहते हैं। चलो, मानव में भोजन और हवा के लिए समान मार्ग है। भोजन और हवा, भोजन और हवा अब यहां से बटेगा। ये वाला भाग जहां दोनों के लिए समान मार्ग है उसे क्या बोलते हैं? कंठ नली, नासा गुहा,
ग्रासनली, ग्रासनी, ग्रासनी क्या बोलते हैं? ग्रहणी नहीं, ग्रसनी, ग्रहणी नहीं, ग्रसनी, ग्रस। यह आपका ग्रासनली का ऊपर वाला भाग, ऊपर वाला भाग होता है जहां फेरिंग्स होता है। चला आगे। यकृत क्या करता है? यकृत पाचन का अगला गले में छल्ले मौजूद होता है। गला में छल्ला किसका होता है? उपास्थि किसका होता है? उपास्थि का अर्ध बोला है, अर्ध। अरे बोला ग्रास नली होता है ना, गलाबला जो होता है इससे छल्ला होता है। क्या होता है? ये ग्रास इस श्वास नली है ना। गले में जो श्वास नली होता है, हवा जाने के बाद, हवा निकलने के बाद पिचक नहीं जाए, पिचक नहीं जाए, उसको रोकने के लिए यहाँ उपास्थि बोला, उपास्थि बना अर्ध बल है, अर्ध बल है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला ला ग्रंथि से एमाइलेटाइलिन और लाइसोजाइम, एमाइलेटाइलिन और लाइसोजाइम। तो यहाँ ऑप्शन क्या है? एमाइलेज। कौन सी? एमाइलेज। अगला मानव पाचन तंत्र में पित्त रस का स्राव, पित्त रस किससे? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में, ग्लूकोज को इथेनॉल में, अब सुनो, हम बताए थे सुक्रोज। सुक्रोज कहाँ पाया जाता है? चीनी में या गन्ना में, या गन्ना में सुक्रोज क्या होता है? और इसका फॉर्मूला है C12H22O11O। और जब इसको देते हैं इन्वर्टेज एंजाइम, इन्वर्टेज एंजाइम देते हैं, ये जो चीनी है यानी ये जो सुक्रोज है, ये ग्लूकोज किसमें? ग्लूकोज में बदल जाता है C6H12O। अब इसी को देंगे जाइमेज। क्या देंगे? जाइमेज एंजाइम, जाइमेज। तो ये बन जाएगा दरुआ, क्या बन जाएगा? शराब, क्या बन जाएगा? C2H5OH। इसी बोलते हैं एथेनॉल। क्या बोलते हैं? एथेनॉल, शराब क्या बोलते हैं? शराब क्या बोलते हैं? शराब क्या बोलते हैं? या इसी बोलते हैं एथिल अल्कोहल, एथिल। तो वही बोल रहा है ग्लूकोज को एथेनॉल में जाइमेज, ग्लूकोज को एथेनॉल में जाइमेज, और सुक्रोज को ग्लूकोज में इन्वर्टेज। तो की पूछ रहा है बताना है। चला आगे बढ़ते हैं। ये रहा, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, लाइन मारो फटाफट। जैविक सिस्टम, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी है एंजाइम। जैविक सिस्टम जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, अंदर जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है उसको तेज कौन करेगा? एंजाइम। चूंकि एंजाइम उत्प्रेरक, कौन सी? उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलाए बढ़ते हैं। अगला, लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसके ऊपर? लिपिड्स मतलब वसा, लिपिड्स मतलब वसा, वसा के पाचन पहले आपका जो है पीत अम्ल, कौन सी? पीत अम्ल वसा, सॉरी पीत अम्ल वसा को तोड़ देता है, और पासीकरण, पासी ये भी होगा। फिर दूसरा लापेज जो है पासीकृत अम्ल को वसा अम्ल और ग्लिसरॉल में बदलता है। पेप्सिन नहीं, पेप्सिन लिपिड्स का पाचन हमारा पेप्सिन प्रोटीन करता है। अब यहाँ एक के साथ दो नहीं है, एक के साथ, पहले सुनो, पहले अगर एक दो साथ हो रहता, एक दो मारते, एक दो पेप्सिन प्रोटीन, पेप्सिन वो तो होगा नहीं।
एक दो साथ होता है, एक दो मारते एक दो साथ में है, तो मुख्य रूप से पाचन कौन करता है? मुख्य रूप से। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, क्योंकि पित्त अम्ल केवल तोड़ता है, केवल तोड़ता है, लेकिन दोनों साथ होता है, दोनों साथ होता है तो मार देते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर। अब मतलब ये दोनों मतलब हम थोड़ा घेरे तो 3 बोलने लगा सभे, सभे कैसे हो जाएगा लला? चलाए बढ़ते हैं। ये बताओ, पाचन के दौरान भोजन, पाचन के दौरान भोजन सरल पदार्थों में विघटित होता है। उदाहरण के लिए चावल में कार्बोहाइड्रेट, आलू में कार्बोहाइड्रेट, ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं विघटित होकर। तो इस सभी में होता क्या? कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च यानी मंड, और यह विघटित होता है ग्लूकोज में। किसमें? कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला, स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम, ये बताए थे स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज, कौन चीज? ग्लूकोज। तो ग्लूकोज कौन बनाएगा? इन्वर्टेज है ना, या डिहाइड्रोजिनेज, या एमाइलेज, या एनहाइड्रेज। बोला ग्लूकोज बनाएगा ग्लूकोज, तो इन्वर्टेज है ना। ये बताए थे सुक्रोज हो, या बताए थे C2H20, C2H20, 2 और O11, O11 O, ना ना ना, यहाँ इन्वर्टेज हो जाएगा, सॉरी। ये स्टार्च है, क्या है? स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बो, और कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, किसमें? ग्लूकोज, सुक्रोज नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है। ग्लूकोज में, ग्लूकोज में एमाइलेज, कौन? एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज एंजाइम, एमाइलेज। तो स्टार्च होता है कार्बोहाइड्रेट या मंड, कार्बोहाइड्रेट यानी मंड को ग्लूकोज में बदलता है एमाइलेज। हाँ, इन्वर्टेज जो है ये सुक्रोज को ग्लूकोज में, सुक्रोज को ग्लूकोज में। अगला, मनुष्य पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ? मुख गुहा, अंत कहाँ पर? छोटी आंत, बड़ी आंत में अंत हुआ है। चलो जल्दी, दूर प्रोटीन पाचन, रेनिन निकलता है अमाशय में, अमाशय, पेप्सिन भी अमाशय। प्रोटीन पाचन, प्रोटीन, ट्रिप्सिन अग्नाशय। प्रोटीन पाचन, प्रोटीन, इरेप्सिन छोटी आंत, छोटी आंत के आंत रस से, आंत। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी राइट। चलो जल्दी, लार में कौन एंजाइम? लार में ये तीनों में टाइलिन, कौन चीज? रेजिन को एंजाइम ना है, रेनिन या अमाशय। टेनिन त्वचा होता है, अलग चीज है, ऑप्शन नंबर बी। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में, ग्लाइकोजन यानी रिजर्व फूड, रिजर्व फूड के रूप में कार्बोहाइड्रेट जमा करता है? यकृत, कौन चीज? और पेड़ पौधा में रिजर्व फूड स्टार्च, ऑप्शन नंबर डी। चलो अगला, जल्दी, पित्त जमा होता है, पित्त जमा होता है पित्ताशय, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर में, ऑप्शन नंबर निकलता है कहां से? यकृत। अगला, कौन सा परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन प्रेरक का प्रयोग करता है? ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल, ट्रिप्सिन प्रोटीन को एमिनो अम्ल, ट्रिप्सिन प्रोटीन को अमीनो अम्ल। अगला, मानव शरीर में आ गया, मानव शरीर में, मानव शरीर में क्षुद्रांत के, क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन,
के तीन भाग डीजाई, डीजे छोटी आठ का 3 भाग 3, डीजाई डीजे, डी से ड्यू डी नम, जे से जेजू नम, आई से इली यम, इली यम, इली यम, ड्यूडेनम को ही बोलते हैं गरानी, क्या बोलते हैं, जजनम मध्य में है, मध्यांत्र मध्य, लास्ट में है शेषांश, क्या बोलते हैं, शेषांश, क्या बोलते हैं। फिर बताए थे सबसे बड़ा इलियम कौन सी, यानी शेषांश से सबसे छोटा डोडिनम, यानी ग्रहणी कौन सी, बोल रहा है कि सनात्मक भाग का लंबाई का कौन सा भाग ह्रासमान, घटते हुए, ह्रासमान यानी घटते हुए, ह्रासमान यानी घटते हुए क्रम में, घटते हुए से आना पहले बरका यानी पहले शेषांत, अरे घटते हुए शेषांत मध्यांत अग्रहणी, शेषांत मध्यांत अग्रहणी। तो ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं बोलता है, ये पगला ये कोई नहीं बोलता है। अब बढ़ते हुए बोलता तो ऊपर से नीचे, घटते हुए बोला नीचे से ऊपर, तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट, राइट। चल आगे बढ़ते हैं। वसा के पासीकरण में सहायक है, वसा पासीकरण, पित्त लवण, पित्त लवण, पित्त लवण। आगे निम्नलिखित में कौन कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है, बताओ कौन कथन गलत है। कौन सा कथन गलत है। मेथनोइक कौन, मेथनोइक यानी SCOOH, मेथनोइक मतलब फॉर्मिक कौन, फॉर्मिक, मेथनोइक को क्या बोलते हैं, फॉर्मिक अम्ल। मेथनोइक अम्ल बिछुआ पौधा के पत्ती द्वारा स्रावित होता है, स्रावित होता है। गलत पूछा, क्या पूछा है, बिछुआ पौधा से मेथनोइक अम्ल निकलता है। अला सिरका में एसिटिक अम्ल है। दांतों के सड़न तब शुरू होता है जब मुख का pH मान 5 से 5 कम हो, है ना। मुख में, अरे ये भी सही, मुख में मौजूद जीवाणु मुख में बचे हुए भोजन कणों को विघटन करके क्षार नहीं अम्लीय कौन सी, अम्लीय कर देगा तो 5.5 से कम हो जाएगा। जैसे कम होगा दंत क्षरण तो 5.5 से कम यानी अम्लीय होगा। रे यह गलत है यह। अब डी देख के डी नहीं मार देना, डी देख के डी नहीं मारना है। ए में कहा है तो सब मेहनत चल जाएगा बोरा में, समा गया है ना। ये मेथनोइक अम्ल यानी SCOOH यानी फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक। चीटी के डंक में, चीटी में, बेच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बताया ना। अब बिछुआ पौधा उलकुसिया, बिछुआ पौधा मतलब उलकुसिया, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक यानी मेथनोइक, इसका ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी यानी ए, समझ गया। चला अगला गलत है। अपच के दौरान अपच हो गया है यानी पेट में बन गया HCl, तो लेंगे भस्म, क्या लेंगे, भस्म, क्या लेंगे, भस्म यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इससे सही इसी बनता है इनो, क्या बनता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ यानी MgOH का हॉल टू। अरे अपच यानी अम्ल बन गया है, अम्ल को खत्म करेगा भस्म यानी क्षार, क्षार यही नहीं तो अम्ले है, ये भी अम्ले है, ये नहीं, ऑप्शन नंबर सी भस्म। आगे अला ये रहा
मिलान करना है, मिलान करना है। ये क्या है? ए ग्रास नली, ए ग्रास नली, बी यकृत, बी यकृत, बी यकृत, सी छोटी आंत, डी बड़ी आंत। ए ग्रास नली, बी यकृत, सी छोटी आंत और डी बड़ी आंत, बड़ी। चलो मिलान करो। ए क्या है? ग्रास नली, ग्रास नली। बी क्या है? यकृत। सी क्या है? छोटी आंत। डी क्या है? बड़ी आंत। जब मिलाएंगे अंकुल भोजन से जल का अवशोषण, जल का अवशोषण बड़ी आंत, जल अवशोषण बड़ी आंत। लंबाई जंतुओं द्वारा खाए जाने वाला भोजन पर निर्भर। छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी में ज्यादा, मांसाहारी में कम, यानी खाने वाला भोजन पर डिपेंड करता है छोटी आंत। वसा पासीकरण यकृत, पाचन नहीं ग्रास नली। ए का 4, बी का 3 गलत है। सी का 2 और डी का 1 है ना। सी का 2 और डी का 1 गलत दिया हुआ है ना। ये वाला होगा, ये वाला जो हम सुधारे हैं। ए का 4, ठीक है, समझ गया है ना। गलत नहीं दे, अरे भैया गलत नहीं दिले है। तुम लोग को सब पता ना है? पता है कि नहीं पता है? जब पता है तो फिर गलती गलत है, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े। चलो ये रहा पाचन के संदर्भ में गलत का कथन को पहचानिए। गलत कौन है? सही कौन है? यहां सही होगा, यहां सही होगा। 1 नंबर अंतर्ग्रहण, अंतर ग्रहण, अंतर। दूसरा पाचन, तीसरा अवशोषण, अब पांचवा स्वांगी करण, सॉरी पांचवा 22 करण, 22 करण। यही क्रम है, यही क्रम है ना। तो सही यहां गलत नहीं, यहां गलत नहीं, सही कौन बताना है, क्योंकि क्वेश्चन में गलत टाइपिंग है। स्वांगीकरण, स्वांगीकरण और अवशोषण, अब शोषण दोनों अंतर्ग्रहण से पहले, अंतर्ग्रहण के बाद न है। गलत है, क्या है? स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले, स्वांगीकरण अंतर्ग्रहण से पहले नहीं, गलत है। अवशोषण स्वांगीकरण से पहले, अवशोषण स्वांगीकरण से पहले, हाँ, लेकिन पाचन के बाद। अवशोषण पाचन के बाद, हाँ सही है। पाचन निष्कासन से पहले, पाचन निष्कासन से पहले सही है, लेकिन अंतर्ग्रहण के बाद। पाचन, पाचन निष्कासन से पहले, पाचन निष्कासन से पहले, अंतर्ग्रहण के बाद, दोनों सही है। ये दोनों सही है, कर लेना। दोनों सही, दोनों सही और दोनों गलत। कथन के रूप में देगा तो सही हो जाएगा, 1 2 2 3। अब यहाँ गलत सही कुछ मैच नहीं करेगा, दोनों गलत दोनों सही है ना। दोनों गलत दोनों सही कथन के रूप में दे देगा, 1 सही 2 सही या 1 गलत 2 गलत, ठीक है ना। इस तरह देगा तो हो जाएगा, बन जाएगा। समझ आ गया है? कथन हम देते हैं, बताओ कौन गलत? 1 एवं 2, 1 एवं, चलो कथन है। चलाए बढ़ते हैं। अगला, निम्न में से कौन
सा अपने आप में एक संतुलित आहार है। अपने आप में, अपने पहला ऑनलाइन पढ़ सब यहाँ पर पढ़ने पर ध्यान दो, जवाब दो। यहाँ पर तुम लोग की लिखते रहता है। निम्न में से कौन सा अपने आप में और संतुलित है? ये विटामिन में करवाए थे, खनिज लवण में करवाए थे रे। चला अगला, ये भी करवाए हैं विटामिन खनिज लवण में। किस खाद्य पदार्थ में आयरन प्रचुर? गुड़ में, पालक में भी। पालक यानी हरी सब्जी, हरी सब्जी में भी आयरन प्रचुर, आयरन पढ़ले हैं रे। चला अगला, अनार का इनमें से कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का पूर्ण पाचन? छोटी आर शुरुआत, मुगुआ। अगला, जठर रस में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग। जठर रस क्या होता है? जठर रस अमाशय, अमाशय से निकलती है। जठर रस क्या होता है? अम्लीय, चूंकि एसियल होता है। और अम्ल जो है अनीला, यानी अम्ल जो है नीला को लाल, नीला को। तो जठर रस में डुबाने पर पीएच पेपर का रंग नीला से क्या हो जाएगा? लाल। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर लालन करेगा रे। तो आगे बढ़ता है, ये रहा। निम्नलिखित चित्र मानव आहार नाल का एक भाग है। हाँ भाग है, दर्शाता है। इस भाग में कौन क्रिया हो रही है? यह ग्रासनली है, क्या है? जुड़ा हुआ अमाशय, जुड़ा हुआ है। यह ग्रासनली है और यह जुड़ा हुआ है अमाशय से। अब देखो यहाँ भोजन है, यहाँ क्या है? जहां भोजन है वहां पर फल जाएगा, वहां पर शिथिलन फैल जाएगा। और ये इसोफेगस लिखल है, यानी ग्रासनली ग्रास, और यह स्टोमक यानी अमाशय है। बोल रहा है इसमें अब क्या है, पढ़ो पता चल जाएगा। लाइबर संकुचन और पेशियां भित्ति के शिथिलन के कारण पाचन, पाचन नहीं होता है। ग्रासनली में पाचन कर्मानुकुंचन होता है, संकुचन होता है, शिथिलन होता है, पाचन नहीं होता है। कर्मानुकुंचन उसको बोलेंगे। लाइबर संकुचन और पेशीय भित्ति के शिथिलन के कारण कर्मानुकुंचन, हाँ कर्मानुकुंचन होता है ना। आगे बढ़ते हैं, अला ये रहा। निम्न से कौन सा अपने आप में संतुलित भोजन? दूध क्या है? अच्छा, हम लोग के प्रोटीन के पूर्ति सर्वाधिक किससे होता है? दाल से। दाल तो खाने ही खाना है, एक दिन 2 दिन में खाना है, तो दाल से। तो ऑप्शन नंबर ए। आगे, पित्त रस के कार्य नीचे दिया गया है। पित्त रस के कार्य, उस विकल्प का चयन करें जो पित्त रस के कार्य से संबंधित नहीं है। पित्त रस से संबंधित नहीं है। यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के दस्ता को बढ़ाता है। हाँ, पित्त रस जो है भोजन को क्षारीय कर देता है, जिससे अग्नाशयी रस काम कर सकता है। यह अग्नाशयी एंजाइम की क्रिया के लिए भोजन को क्षारीय, हाँ बोले तो क्षारीय करता है। सही है, सही नहीं है बताना है। अगला, इसमें प्रोटीन पाचन होने वाला, प्रोटीन पाचन होने वाला एंजाइम नहीं है ना। ये केवल वसा को तोड़ता है पित्त लवण के द्वारा। पित्त लवण के उसे पाचीकरण या एमांसीकृत वसा कहा जाता, यही गलत है। अगला, ये पढ़ा दिए थे, ये कल ही पढ़ाए थे, बताओ। सच मंजिल भेज प्रोटी का बोर्ड पीडीएफ डालवा दीजिए, फिर रिवीजन करने में आसानी होगा। ठीक है, ओके। मनुष्य छोटी आंत में मौजूद अंकुरों की कुछ विशेषताएं नीचे दिया गया। हम जानते हैं छोटी आंत में अंगुली नुमा संरचना होता है, उसे बिलाई कहते हैं। अंकुर या बिलाई, अंकुर या बिलाई कहा जाता है। ये
पचा हुआ भोजन को अब शोषण करता है, ब्लड में मिला देता है। अब वही पचा हुआ भोजन फिर कोशिका के लिए चल जाता है। यह बहुत पतली दीवारों से लगी हुई अंगुलीनुमा संरचना, हाँ सही है। ये बड़ा सतही छत पर करता, हाँ। छोटी हाथ में जो है ना, ऐसे रहेगा तो छत पर जा रहा, छत पर ज्यादा हो जाता है, सही है। इसमें भोजन के पाचन के लिए छोटे छोटे छिद्र नहीं होता है, छिद्र नहीं होता है ना, कल पढ़ाए थे। रज कोशिका द्वारा भरपूर, हाँ ये होता है 1 2 4। तो कौन सा विकल्प अंकुरों को भोजन का अवशोषण करने में सक्षम बनाते थे? 1 2 4, 1 2, ऑप्शन नंबर डी डीज, और यह कल भी हुआ था। अगला, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होगा? दंत क्षय परिणाम स्वरूप कोमल दंत बलक कठोर होता है। दंत बलक मतलब इना ये कठोर क्या होता है? कठोर क्या होता है? हमारे बॉडी का सबसे कठोर भाग इनामेल, दंत बलक दंत, और जहां दंत क्षय हुआ यानी ये कोमल क्या हो गया? कोमल हो गया है। अब ये खत्म यानी क्षय हो गया है, अब ये मुलायम हो गया है ना। तो कोमल दंत बलक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर राइट। चला के बढ़ते हैं। अगला, निम्न से किस जीव छोटी आंत अपेक्षाकृत लंबा शाकाहारी में शाकाहारी जो रहे मार दो, तो गाय कौन सी? कारण सेलुलोज के पाचन के लिए, है ना। अगला, मिलाओ, जल्दी मिलाओ। मुंह क्या करेगा? मुंह संपूर्ण भोजन का सेवन, चबाना, दांत, लोलिंग, जीभ और निगलना, लाल निकल जाता है। जीभ जो है भोजन को लोलिंग करता है, लोलिंग मतलब घुमाता है। 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का डी। हो गया है, मिला लिया है, 21 तो बन गया है। चलो अगला, लाल में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट मंड को सरल शर्करा में एमाइलेज, कितना बार तो हो गया है, बहुत बार ना हो गया है। लाल एमाइलेज के पाचन में मदद करता है, एमाइलेज पाचन में मदद करता है स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट यानी मंड को। कितना बार हो गया है ना। चलो आगे बताओ, आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं क्यों बनाता है? आहार में मौजूद वसा है छोटे आंत में फिर बड़ा गोलिकाएं बना लेता है, क्यों बनाता है? क्योंकि वसा अमाशय में भोजन को मंथन के दौरान रेशेदार कार्बोहाइड्रेट में फंस जाता है। क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कर्दम के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाता है। जलयुक्त कर्दम यही होगा, कर्दम यानी कायमा, कौन सी? अरे अमाशय में पचा हुआ भोजन क्या बोलते हैं? कायमा। तो क्योंकि वसा अमाशय में उत्पन्न जलयुक्त कायमा के साथ अच्छी तरह मिश्रित नहीं हो पाता है। अच्छी तरह मिश्रित होने के लिए छोटी आंत में बड़ी गोलिकाएं की प्रोटीन और वसा का आपस में मिलकर क्लोराइड ये नहीं होगा। अमाशय में मौजूद लाइपेज एंजाइम वसा के पूरी तरह नहीं, अमाशय पर लाइपेज होबे नहीं करता है, अमाशय में लाइपेज नहीं होता है, लाइपेज होता है अग्नाशय। किसमें होता है? ये गलत। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बीज, राइट, बीज। चलो यहां ध्यान दो, आगे बढ़ते हैं। और ये रहा, मनुष्य के पाचन तंत्र में होने वाली कौन सी क्रिया गंदगी पर साबुन वाष्पीकरण क्रिया समान है? गंदगी पर साबुन वाष्पीकरण, साबुन में भी अम्ल होता है तो ग्लिसरॉल बनता है। तो ये होता है पित्त रस द्वारा क्षारीय माध्यम प्रदान करना। अम्लीय पित्त रस, अम्लीय नहीं, पित्त रस क्षारीय,
पित्त रस एंजाइम द्वारा अष्टाश के पाचन, पित्त रस अष्टाश पाचन अष्टाश को एमाइलेज, पित्त लवण द्वारा बड़ी वसा गोलिकाओं को छोटी गोलिकाओं में विघटित। हाँ, मुख्य रूप से ये होगा। हम जानते हैं पित्त रस काम है बड़ा बड़ा गोलिकाओं को छोटा गोलिकाओं में तोड़ना, उसी को पासीकरण या एमलसीकृत वसा। तो ऑप्शन नंबर डी क्षारीय करता है, लेकिन मेन ये ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चला आगे। अगला HIV फैलता है। अरे HIV बतावे कि HIV यानी एड्स, रक्त आदान से असुरक्षित यौन संबंध से, स्तनपान से, है ना, सुइया से, इंजेक्शन से, टीका से, बताएं तो गोदना से नहीं फैलता है, हाथ मिलाने से नहीं फैलता है, गला मिलने से नहीं फैलता है, साथ में बैठने उठने से नहीं फैलता है, मच्छर काटने से नहीं फैलता है। नहीं पढ़ा है? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे। जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ, जटिल को सरल पदार्थ में तोड़ना। यहां सुनो, जैव उत्प्रेरक को तोड़ता है कौन? एंजाइम। जैव उत्प्रेरक के उपयोग से जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ना ही पाचन कहलाता है, पाचन कहलाता है। टोटा कौन है? एंजाइम। कौन सी जटिल पदार्थ? क्या हुआ? जटिल पदार्थ हुआ आपका कार्बोहाइड्रेट, जटिल और क्या हुआ? वसा, जटिल क्या हुआ? प्रोटीन, क्या हुआ? ये तीनों जटिल है। क्या है? ये तीनों जटिल पदार्थ, जटिल पदार्थ। इसी को एंजाइम के मदद से, एंजाइम के मदद से सरल पदार्थ, सरल में तोड़ना, सरल पदार्थ में तोड़ना पाचन क्या कहलाता है? इसी को बोलते पाचन। क्या बोलते हैं? इसी को पाचन कहा जाता है, पाचन कहा जाता है। और ये होता है किससे? एंजाइम से। जैसे कार्बोहाइड्रेट को एमाइलेज एंजाइम, ग्लूकोज में, वसा को लाइपेज एंजाइम, वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को ट्रिप्सिन एंजाइम, एमिनो अम्ल में एमिनो यानी टूट गया सरल पदार्थ में, इसी बोलते हैं पाचन। क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम की मदद से हुआ। चलो आगे। नट हुआ था। निम्नलिखित में कौन सी ग्राही स्वाद के लिए रस का घ्राण मतलब सूंघना, नाक, रसग्राही मतलब जीभ, स्वाद के लिए जीभ, प्रकाशग्राही आंख, और ध्वनिग्राही कान, स्पर्शग्राही स्पर्शग्राही त्वचा। ना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी राइट। चला आगे। पाचन तंत्र में निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेप्सिन नामक प्रोटीन को पहचानने वाला एंजाइम और बलगम छोड़ता है? ये जठर ग्रंथि, अमाशय में ही पेप्सिन निकलता है, अमाशय में एसियन निकलता है, अमाशय में लेनिन निकलता है, अमाशय म्यूकस निकलता है, और ये सभी पार्ट्स है जठर ग्रंथि अमाशय। पढ़ा दिया। चला आगे। ये रहा। निम्नलिखित में कौन सा ग्रंथि ट्रिप्सिन एंजाइम का स्राव? ट्रिप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन अग्नाशय, एलएटी लाइपेज एमाइलेज ट्रिप्सिन अग्नाशय। कौन सी? अग्नाशय। जठर रस में क्या रहेगा? एसियल रहेगा, है ना। जठर रस में पेप्सिन रहेगा, जठर रस में रेनिन रहेगा, है ना। ये सभी आपका जठर रस, है ना। जठर रस जो निकलता है किससे? जठर ग्रंथि अमाशय में। कहां पर? अमाशय में। और लाल ग्रंथि से टाइलिन, लाल ग्रंथि से निकलेगा सलाइवा जूस, और इससे टाइलिन और एमाइलेज, टाइलिन और एमाइलेज यहाँ भी, एमाइलेज यहाँ भी अनाशय में। यकृत से क्या निकलता है? पित्त। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी राइट। चला आगे बढ़ते हैं। ये रहा। पाचन ग्रंथियों और उनके एंजाइम संबंधित गलत युग
ला ग्रंथि ट्रिप्सिन, नहीं ट्रिप्सिन अग्नाशय, रॉन्ग। या कृपित, हाँ। जठर पेप्सिन, हाँ। अग्नाशय अग्नाशय रस, हाँ गलत है, रमी जी है ना। चलो अगला नेक्स्ट। गलत युग का चयन कीजिए, गलत युग का चयन करें। प्लास्टिक जीवाणु क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता, हाँ प्लास्टिक अजैविक है, ये विघटित नहीं होता है, सही है। प्रोटीन हमारे शरीर में पच जाता है, हाँ सही है। कोयला पचाल है, कुछ भी लिख देता है। कोयला हमारे शरीर में पच जाता है, पच जाता है। बोलो कोयला यहाँ पर ही है, बुरा बुरा होगा, मुँह में ठूस देंगे, पछता है। चलो ऑप्शन नंबर सी, यह गलत है। अमाशय भित्ति में स्थित जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि निम्नलिखित में से किसका स्राव नहीं करता है? जठर ग्रंथि से पेप्सिन, जठर ग्रंथि से HCl, जठर ग्रंथि से रेनिन निकलती है, क्या नहीं निकलती है? लाल नहीं, लाल ये निकलता है जठर लाल ग्रंथि से, सलाइवा ग्रंथि से, समझ आ गया ना। चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है? प्लाज्मा में क्या नहीं होता है? प्लाज्मा में उपस्थित भोजन तो ये बड़ी आंत में होता है। उपस्थित भोजन कहाँ होता है? बड़ी आंत में। प्लाज्मा यानी प्लाज्मा अर्थात रक्त का तरल भाग है। लला चौथा यहाँ पर पदार्थ की अवस्था ना है। यहाँ बायोलॉजी पढ़, बायोलॉजी में रहो, पढ़ रहा है बायोलॉजी और जा रहा है बायो केमिस्ट्री में वो प्लाज्मा ना है। रक्त का तरल भाग, रक्त के तरल भाग जो 55% होता है प्लाज्मा, कौन चीज? इसी में रहेगा लवण, इसी में प्रोटीन, इसी में हार्मोन, अपचित भोजन जो है बड़ी आंत में। समझ गया है। अगला, जब हम अपनी पसंद की कोई चीज खाते हैं तो हमारे मुंह में लाल नामक तरल पदार्थ के कारण पानी आने लगता है। इस स्थिति में कौन से एंजाइम अस्टास को साधारण संक्रम ले, झूठा लंबा चौड़ा लिख ले, अस्टास को, कार्बोहाइड्रेट को, मल्ट को साधारण शर्करा यानी ग्लूकोज में तोड़ता है। अमाल खत्म हो गया। दांत लाना आया है, दांत के बारे में बता दिए थोड़ा मोड़ा, ठीक है ना। दांत अपना देख लेना मुआ सिसवा में। ए बैठ, ए बंदर, इसलिए तो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑब्जेक्टिव दोनों साथ साथ चलो। 100% तब होगा, नहीं बोलते हैं तब 100% हो जाएगा। जो कुछ थ्योरी में रहेगा और कुछ केवल ऑब्जेक्टिव में रहेगा, फिर दोनों जब लगाएगा फिर दिमाग खुलेगा, 100% तैयारी हो गया है। समझा बंदर? और अब तुम लोग को थोड़ा इजी भी लगता होगा, जितना हार्ड रहा था सब निकाल दिए हैं, है ना। तो सब रिवीजन करते रहना है। क्वेश्चन जा रहा उधर बनता था, ये सब तो क्वेश्चन कोई भी बना देता है, नहीं बना देगा। पाँच तो सब पढ़ते रहता है, कोई बना देता है, ये सब बनाएगा तब नहीं होगा। चलो मिलते हैं लक्ष्य बेच। कहाँ मिलते हैं? लक्ष्य बेच में मिलते हैं। समझ आ गया? लक्ष्य बेच में मिलते हैं। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय। बहुत मजा आ गया सर, एकदम मजा आएगा। कहा ना मजा आएगा? मजा देंगे तो मजा ना आएगा, सजा देंगे सजा आएगा। तो मजा दे रहे तो मजा आ गया। सर मंजिल बेच लिए हुए हैं, लक्ष्य बेच लेना जरूरी है? नहीं, जब मंजिल बेच लिया हो तो मंजिल बेच छोड़ी देखो, अब बेहता में जो लगा लो तो लक्ष्य अब निकाल लेगा। हाँ, लक्ष्य अपना भाई बहन जो भी हो, जो नया कुछ पढ़ा है, जो 12 का एग्जाम अभी दिया है, या मेरा कोई बेच से जुड़ा हुआ नहीं है तो लक्ष्य बेच बोलो ले लेगा, या थोड़ा मोड़ा थ्योरी पढ़ा हुआ है तो मंजिल और विजेता ले लेगा, ठीक है ना। चलो कल कौन सा चैप्टर होगा? कौन चैप्टर है पहले ये होना पता है? पढ़ते ले ले, तुम पहली बार पढ़ रहा है कि पाचन के बाद क्या है? नोट्स में देखो मेरा क्या है, श्वसन है, श्वसन है। श्वसन होगा रिस्पायरेटरी सिस्टम,
श्वसन होगा। मजा आ गया सर, एकदम मजा आएगा। चलो बाय ऑनलाइन वालों, बाय 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 बाय, सी यू अगेन। मस्त रहो, भगवान में पढ़ते रहो, जी के मस्ती देखते रहो, बाय।